ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थी और घमंड से कहती थी, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। फिर एक दिन उसी कौम के सामने एक पहाड़ फट गया। उस पहाड़ के अंदर से एक ऊँटनी बाहर आई और उसने बच्चा दिया। ये उनके नब्बी का मौजज़ा था, मगर अफ़सोस उस कौम ने उस ऊँटनी को भी कत्ल कर दिया। ये कौम गुनाहों में डूबी हुई थी, तकब्बुर में अंधी हो चुकी थी, और जब अल्लाह ने उन्हें मोहलत दी, तो उन्होंने उस मोहलत को बगावत में बदल दिया। फिर उनकी सज़ा ऐसी आई कि आज सिर्फ खंडरात बाकी है, और तारीख उन्हें एक इबरत के तौर पर याद रखती है। आज हम कुरान करीम की रोशनी में कौम समूद की मुकम्मल दास्तान आपको सुनाएंगे। कौम समूद अरब की एक कदीम और ताकतवर कौम थी, जो जजीरा अरब के शुमाली हिस्से में आबाद थी। कुरान के मुताबिक यह कौम हज़रत नूह के बाद और कौम आद के बाद वजूद में आई। ये लोग जिस्मानी ताकत, तामीराती महारत और माशी खुशहाली में मशहूर थे। उन्होंने पहाड़ों को तराश कर अपने लिए शानदार घर बनाए, जो आज भी मदाइने सालेह के नाम से मौजूद है। कौम समूद की ज़िंदगी ज़ाहिरी तौर पर बहुत आरामदेह थी, मगर उनके दिल अल्लाह की याद से खाली हो चुके थे। वो अपनी ताकत और दौलत पर नाज करते थे और समझते थे कि कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने ज़मीन पर फसाद फैलाया, कमज़ोरों पर जुल्म किया और अल्लाह की निशानियों का इनकार किया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग ज़मीन में सरकशी करते थे और इस्लाह के बजाय बिगाड़ पैदा करते थे। उनकी खुशहाली उन्हें शुक्रगुजार बनाने के बजाय मज़ीद मगरूर बना गई। वो समझते थे कि उनके बनाए हुए मजबूत घर उन्हें हर अजाब से बचा लेंगे, मगर वो यह भूल गए थे कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला ने कौम ए समूद की हिदायत के लिए उन्हीं में से एक नबी भेजे, हज़रत सालेह। हज़रत सालेह अपनी कौम में सच्चाई, दयानत और अच्छे अखलाकों के लिए मशहूर थे। पहले लोग उन्हें एक अक्लमंद और नेक इंसान मानते थे, मगर जब उन्होंने तौहीद की दावत दी, तो वही लोग उनके दुश्मन बन गए। हज़रत सालेह ने कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और फरमाया, बुतों को छोड़ो और सिर्फ अल्लाह की तरफ आओ। उन्होंने समझाया कि उनकी ताकत, दौलत और तामीरात सब अल्लाह की नेमतें हैं, ना कि उनकी अपनी कामयाबी का नतीजा। उन्होंने यह भी बताया कि अगर तुम ईमान ले आओ, तो अल्लाह तुम्हें मजीद बरकत अता करेगा। मगर कौम समूद ने हज़रत सालेह से मुआवजे का मुतालबा किया। अल्लाह के हुक्म से एक चट्टान से एक ऊँटनी जाहिर हुई। ये एक खुला मौजज़ा था। हज़रत सालेह ने साफ हिदायत दी, इस ऊँटनी को नुकसान न पहुंचाना, इसे अल्लाह की निशानी समझना। मगर कौम ने इस निशानी का भी इनकार किया और अपने तकब्बुर में और आगे बढ़ गई। कौम समूद के गुनाह सिर्फ एक नहीं थे। सबसे पहला गुनाह शिर्क, वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते थे। दूसरा गुनाह तकब्बुर, वो अपनी ताकत, इमारतों और दौलत पर फख्र करते थे। वो कहते थे, क्या हम अपने जैसे एक इंसान की बात मान लें। तीसरा गुनाह ज़मीन में फसाद फैलाना, और चौथा गुनाह अल्लाह की निशानियों का इनकार। मगर सबसे बड़ा और फैसला कुन गुनाह था अल्लाह की निशानी, ऊँटनी का कत्ल। कौम के सरदारों ने आपस में मशवरा किया और इस निशानी को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। आखिरकार एक बदबख्त शख्स ने उस ऊँटनी की कूंचें काट दी और उसे कत्ल कर दिया। यही वो लम्हा था जब अल्लाह का अजाब उन पर लाजिम हो गया। हज़रत सालेह ने फरमाया, तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है। मगर कौम ने इस चेतावनी को भी मजाक समझा। तीसरे दिन एक हौलनाक चीख आई, ज़मीन जल्जले से लरज उठी और पूरी कौम अपने घरों में औंधे मुंह पड़ी रह गई। कुरान कहता है, वो ऐसे हो गए जैसे कभी वहां आबाद ही न थे। आज कौम समूद मौजूद नहीं, मगर उनके आसार आज भी मौजूद हैं। उनका इलाका मदाइन सालेह अल हिज्र के नाम से जाना जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस इलाके से गुजरे तो सहाबा को फरमाया, यहाँ रुकना नहीं, रोते हुए जल्दी गुजर जाना। कौम समूद की कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकत, दौलत और तरक्की अगर अल्लाह की इताअत के बगैर हो तो वो नजात नहीं, हलाकत बन जाती है। आखिर में दुआ है, ए अल्लाह, हमें तकब्बुर, नाफरमानी और गुनाह से बचा, हमें हिदायत वालों में शामिल फरमा और कौम समूद जैसे अंजाम से महफूज रख। आमीन।